नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। एंटीलिया के बाहर गुरुवार को संदिग्ध कार में विस्फोटक मिलने के बाद से ही आशंका जाहिर की जा रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी निशाने पर हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि विस्फोटक रखने वाले ने 1 महीने तक मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की रेकी की है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने कई बार मुकेश अंबानी के काफिले का भी पीछा किया। एंटीलिया के बाहर जो संदिग्ध कार मिली है, एंटीलिया से करीब 200 मीटर दूर एक संदिग्ध SUV से जिलेटिन की 20 छड़ें मिली थी। पड़ताल के दौरान कार का नंबर भी फर्जी मिला। GST नियमों में सुधार की मांग को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को भारत व्यापार बंद किया गया है। इस बंद का धनबाद में कोई असर नहीं देखा गया। हालांकि बैंक मोड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसका समर्थन किया है। चैम्बर ने काला बिल्ला लगाकर GST नियमों का विरोध किया और इसमें सुधार करने की मांग की है। बैंक मोड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रभात सुरोलिया ने बताया कि GSTR 1, GSTR 3, इनपुट क्रेडिट, ई-वे बिल, रिटर्न फाइल, 200% पेनल्टी, 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर पर ई-इनवॉइस को जरूरी करना, बैंक खाता सीज करने, नेशनल एडवांस रूलिंग का गठन करने, एपेलेट ट्रिब्यूनल का गठन करने, टैक्स से ज्यादा लेट फीस समेत कई मामले हैं जिस पर व्यापारियों को आपत्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तमिलनाडु की महिला किसान पापा मल से मुलाकात की तस्वीरें शेयर की है। इस तस्वीर में PM मोदी सिर झुकाए और हाथ जोड़े आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं। PM ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, आज कोयम्बटूर में असाधारण पापा मल जी से मुलाकात की। उन्हें खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में अद्वितीय काम के लिए इस साल पद्मश्री पुरस्कार मिला। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले जो बाइडेन ने पहला मिलिट्री एक्शन लिया। शुक्रवार तड़के अमेरिकी एयरफोर्स ने सीरिया में हमले किए। ये बमबारी सीरिया के उन 2 क्षेत्रों या कहे अड्डों पर की गई जो ईरान समर्थित आतंकी गुटों के कब्जे में है, जहां से 2 हफ्तों में 2 बार इराक में अमेरिकी एयरबेस पर रॉकेट दागे गए थे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक में आतंकी गुटों को कितना नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र का आज 6ठा दिन है। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर बोलने के लिए विधान परिषद पहुंचे तो उनकी भाषा काफी तल्ख दिखी। CM योगी ने किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि जो लोग गमले में धान उगाते हैं वे भी MSP की बात कर रहे हैं। MSP कभी खत्म नहीं होगी। इस पर सदन में सपा सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। तब CM योगी नाराज हो उठे। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है, सुनने की आदत डालिए, सबके पेट का दर्द दूर कर दूंगा। बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज 6वां दिन है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साइकिल से विधानसभा पहुंचे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध करने के लिए उन्होंने साइकिल सवारी की है। इससे पहले बजट सत्र के दौरान ही तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से पहुंचे थे, लेकिन उन्हें विधानमंडल गेट पर ही रोक दिया गया था। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विभाग से जुड़े सवालों का जवाब दिया। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों की बहाली का मामला सदन में उठाया गया। इसका जवाब देते हुए मंगल पांडे ने कहा कि 6388 पद खाली हैं। इन रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। LJP अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। चिराग ने कहा है कि नीतीश कुमार की योजना ही अपराध को बढ़ावा दे रही है। चिराग के मुताबिक हत्या के बाद दलितों की नौकरी वाली योजना पर उन्होंने पहले ही ऐतराज जताया था और कहा था कि इससे अपराध बढ़ेगा। यही नहीं, चिराग ने नीतीश के मंत्री और करीबी RCP पर भी तीखे हमले किए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत से अलग हुए पाकिस्तान जैसे देश अब संकट में है। अखंड भारत ताकत नहीं बल्कि हिंदू धर्म के जरिए संभव है। एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर भागवत ने कहा, दुनिया के कल्याण के लिए गौरवशाली अखंड भारत की आवश्यकता है। इसलिए देशभक्ति को जगाए जाने की जरूरत है। छोटे किए गए भारत को फिर से एकजुट किए जाने की आवश्यकता है। भारत से अलग हुए सभी हिस्सों जो स्वयं को अब भारत का हिस्सा नहीं बताते हैं, उन्हें इसकी अधिक आवश्यकता है। सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी और विपक्ष में बैठी बीजेपी के बीच विधानमंडल के बजट सत्र की अवधि को लेकर तकरार हो गई है। गुरुवार को विधानमंडल की कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में ये तय किया गया कि कोरोना की वजह से बजट सत्र की अवधि 4 सप्ताह से घटाकर 10 दिन की कर दी जाए। बीजेपी ने इसका विरोध कर बैठक का बहिष्कार किया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री
अनिल परब ने बीजेपी के बहिष्कार को बेमतलब का बताया। कामकाज सलाहकार समिति की बैठक से बाहर निकलकर नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बजट सत्र की अवधि घटाकर सरकार चर्चा से भाग रही है। तमिलनाडु की डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह के दौरान कहा कि कोरोना काल के संकट के समय में भारत ने दुनिया को उम्मीद की किरणें दी। अब भारत के स्वास्थ्य इकोसिस्टम को नई नजरों, नए सम्मान और नए साख के साथ देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि दुनिया का भारत की ओर उम्मीदों की नजरों से देखने का मतलब ये भी है कि अब हमारे युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना दुनिया के लिए एक झटके की तरह आया, लेकिन ऐसे में भारत ने दुनिया के लिए काम किया है।